क्या आपको खबर है आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं काफी सारे बड़े टोकन अनलॉक्स। लेयर 2 प्रोटोकॉल ऑप्टिमिज्म इस 30th मई को $324 मिलियन के टोकन्स को अनलॉक कर रहा है। एप्टॉस, एवलांच और एपकॉइन जैसे जाने माने क्रिप्टो टोकन्स भी करने जा रहे हैं ह्यूज टोकन अनलॉक्स। और क्या आप भी जानना चाहते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ओवरऑल स्टांस क्या है व्हेन इट कम्स टू द अडॉप्शन ऑफ डिजिटल करेंसीज, और इसका डॉक्टर निर्मला सीतारमन के रिसेंटली प्रपोज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर क्या इम्पैक्ट होगा? दिस इज योर ऑल कॉइन बास न्यूज। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है रितिका और आप देख रहे हैं ऑल कॉइन बास न्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल पाए ऑल द बज़वर्दी अपडेट्स एंड इनसाइट्स दैट यू विल बी नीडिंग टू स्टे अहेड ऑफ द गेम। और एक बार फिर से आई रिपीट कि फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है एंड वी विश यू नथिंग बट द बेस्ट फॉर ऑल योर क्रिप्टो वेंचर्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस महीने होने वाले कुछ बड़े टोकन अनलॉक्स की और कैसे आप उनसे फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेयर 2 प्रोटोकॉल ऑप्टिमिज्म की, जो 30th मई को $324 मिलियन के टोकन्स को अनलॉक कर रहा है। ये इस महीने का सबसे बड़ा अनलॉक है और टोटल सप्लाई के 3.6% को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ऑप्टिमिज्म या दूसरे लेयर 2 प्रोटोकॉल्स होल्ड कर रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अब कन्वेंशनल विजडम के मुताबिक टोकन अनलॉक सेलिंग प्रेशर और प्राइस ड्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जिससे आप एक टोकन अनलॉक से पोटेंशियली फायदा उठा सकते हैं। नंबर 1, अनलॉक से 1-2 हफ्ते पहले आप टोकन सेल कर दें। प्राइस ड्रॉप होने का इंतजार करें और बाद में उसे वापस बाय करें। नंबर 2, अनलॉक के बाद वेट करें और डिस्काउंट में ही टोकन बाय करें। नंबर 3, टोकन को अनलॉक से पहले शॉर्ट करें बट ओनली इफ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर। अब आइए देखते हैं कि इस महीने होने वाले कुछ और बड़े अनलॉक्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, एप्टॉस 11th मई को $44.7 मिलियन को अनलॉक करने जा रहा है, टोटल सप्लाई का 0.5%। नंबर 2, BitDAO 15th मई को $90 मिलियन को अनलॉक करने वाला है, विच इज टोटल सप्लाई का 2%। साथ ही साथ हेडेरा यानी कि एच बार 31st मई को $74 मिलियन को अनलॉक कर रही है, यानी कि टोटल सप्लाई का 2.5%। और सिर्फ इतना ही नहीं, डॉलर वॉल्यूम के हिसाब से भी कुछ बड़े अनलॉक्स कतार में है। वेल, लेट मी फिल यू इन अबाउट इट। पहला, एपकॉइन 16th मई को $59.9 मिलियन को अनलॉक कर रही है, यानी कि टोटल सप्लाई का 1.6%। दूसरा, इम्यूटेबल एक्स 20th मई को $16.8 मिलियन को अनलॉक कर रही है, यानी कि टोटल सप्लाई का 0.9%। नंबर 3 बीइंग एवलांच, जो कि 27th मई को $159 मिलियन को अनलॉक कर रही है, टोटल सप्लाई का 1.3%। ओएसिस नेटवर्क रोज 18 मई को $11.8 मिलियन को अनलॉक कर रही है, टोटल सप्लाई का 2%। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, DYDX 9th मई को $15.8 मिलियन को अनलॉक कर रही है, यानी कि टोटल सप्लाई का 0.7%। हाँ, लेकिन ये बात जरूर याद रखें कि सभी टोकन्स टोकन अनलॉक से सेलिंग प्रेशर फील नहीं करेंगे, और कुछ केसेस में जैसे ट्रेडर जो के साथ ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट भी हो सकता है। अगर आप टोकन अनलॉक से फायदा उठाने में इंटरेस्टेड है तो अपने फॉलो किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स पर नजर रखें और अपने ऑप्शंस को केयरफुली कंसिडर करें, और ऑफ कोर्स हमारी वीडियोस देखते रहें। मूविंग ऑन, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुई एक बैठक में द करेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि डॉक्टर निर्मला सीतारमन ने क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड सभी पोटेंशियल खतरे जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फंडिंग पर चिंता जताई है। उन्होंने ये भी जोर दिया है कि इन खतरों से बचाव के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है, जिससे डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल एक जिम्मेदार और सही तरीके से हो सके। सीतारमन जी ने डिजिटल करेंसीज के रिलेटेड बेनिफिट्स जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और पेमेंट सिस्टम्स की इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी को भी हाईलाइट किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लोगों को आगाह करने की भी कोशिश की है by saying that इन बेनिफिट्स को नेशनल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरे में डालने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। Well, let's see कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर की एक कॉल फॉर रिस्पॉन्सिबल अडॉप्शन डिजिटल करेंसीज के यूज़ पर क्या इम्पैक्ट करती है।
Well, that's it for today, guys. Thank you so much for tuning in with us, and please don't forget to subscribe to our channel. Bye.